अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, siyaasat.com पर आप सबका इस्तकबाल है। हमारे शहर हैदराबाद फुरखुंदा बुनियाद में दौलतमंदों की कोई कमी नहीं। ऐसे लोग भी हज़ारों में मिल जाएंगे जो अपने बच्चों की शादियों पर लाखों बल्कि करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं और इस शाख खर्ची के ज़रिए वो ये समझते हैं कि उन्होंने एक फ़र्ज़ अदा किया है। इनके दस्तरखानों पर अनवा व अक़साम के खाने चुने जाते हैं जिनकी खुशबू से सारा मोहल्ला महक उठता है। ऐसे ही दौलतमंदों के दरमियान और अतराफ़ व इकनाफ़ में ऐसे गरीब भी होते हैं जो अपने और अपने बच्चों के लिए 3 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करने के लिए हर रोज़ मर मर कर जीते हैं। अपनी बेटियों की शादियों में इन्हें सूदी कर्ज लेने पर मजबूर होना पड़ता है। इनके बच्चे सिर्फ इसलिए स्कूल का मुंह नहीं देखते क्योंकि अगर वो स्कूल चले जाएं तो घर के किराए का इंतज़ाम कौन करेगा। लेकिन इसके बावजूद शहर में अल्लाह के लिए ऐसे नेक बंदे भी मौजूद हैं जो खुशहाल रहते हुए भी अपने दिलों में गरीबों का दर्द महसूस करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो गरीब ख़ानदानों के बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता पेरास्ता करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। इस तरह की शख्सियतों में अमेरिकन यूनिवर्सिटी रासुल क़ैमा के साबिक़ वाइस चांसलर डॉक्टर शौकत अली मिर्ज़ा भी शामिल है, जो अपनी अहलिया और बच्चों के साथ मिलकर शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गरीब बच्चों की तालीम व तरबियत का इंतज़ाम कर रहे हैं। वो इंजीनियर्स व थावर्ड बॉर्डर्स इंडिया के सरबराह भी हैं। शहर हैदराबाद के इस काबिल फ़ख्र सपूत ने साल 2012 में हेल्पिंग हैंड नामी तंजीम की बुनियाद डाली और इसके तहत कायम नगर, अत्तापुर, याकूतपुरा, अमान नगर और मौला अली जैसे इलाक़ों में गरीब ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के लड़कियों को तालीम फराहम की जा रही है। इस काम में जहाँ हेल्पिंग हैंड को फैज़ आम ट्रस्ट जैसी तंजीमों का ताउन हासिल है, वहीं इदारे सियासत की शक्ल में इन्हें एक नया मददगार मिल गया है। एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान ने फैज़ आम ट्रस्ट के सेक्रेटरी जनाब इफ्तिकार हुसैन और ट्रस्टी जनाब रिजवान हैदर के हमरा कायम नगर अत्तापुर में हेल्पिंग हैंड के तरबियती मरकज़ का दौरा किया। इस मौके पर अपने खिताब में जनाब जाहिद अली खान ने कहा कि नौनिहालान मिल्लत को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने का सियासत ने बेड़ा उठाया है। इस सिलसिले में उन्होंने फसादात से मुतासरा मुजफ्फरनगर, सैलाब की तबाहकारियों का शिकार वादी कश्मीर के श्रीनगर और दिल्ली के गुर्बतज़दा इलाक़ों के हवाले दिए और बताया कि सियासत ने मिल्लत फ़ंड के ज़रिए इन इलाक़ों में न सिर्फ स्कूल्स कायम किए हैं बल्कि तरबियती मराकिज़ व कंप्यूटर सेंटर कायम करते हुए मिल्लत के लड़के लड़कियों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने का सिलसिला शुरू किया है, जिसके बेहतर नतायज बरामद हो रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपके वालिदैन जो यहाँ आए हैं, मैं उन सबका दिली खैर मक़दम करता हूँ कि आज के इस इजलास के कायम नगर में तालीम का कोई बेहतर इंतज़ाम नहीं है और यहाँ के बच्चे बड़ी कसमकुसी की हालत में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। यही हालत आज अर्श महल का भी है। अर्श महल में भी यही हो रहा है जो कायम नगर में हो रहा है। लेकिन इस तरह की तालीम का इंतज़ाम करें इसलिए कि अल्लामा इक़बाल ने हमारे लिए कहा था कि नहीं तेरा नशेमन क़स्र सुल्तानी की गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। यानी ऊँची चट्टानों पे हमको पहुँचाने के लिए इक़बाल ने ये शेर कहा। लेकिन आज ये आदत है कि गुर्बत, इफ़लास, तालीम का भुगतान ये सिर्फ मुसलमानों का है और इसके लिए ना तो कुछ हुकूमत करती है, ना हुकूमत करने वाले दावेदार कुछ करते हैं। और अल्लाह का फजल ये है कि वो कोई भी काम आज मुसलमानों के करीब हो रहा है वो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। हम हैदराबाद में करने के साथ साथ इफ्तिखार भाई के साथ मुजफ्फरनगर में भी तालीम का काम किया है। वहाँ के बच्चों को भी ये हालत था कि वो ABCD तक नहीं जानते थे, अलीफ बे तक नहीं जानते थे। आप हिंदी में कोई लफ्ज़ की पहचान उनको नहीं थी। दिन भर सड़कों पर बैठकर गन्ने के जाने वाले मंडियों से गन्ना खींचकर दिन भर चाहते रहते थे। और आज ये आदत है कि वो बच्चे अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, साइंस को सीख रहे हैं, मैथमेटिक्स को सीख रहे हैं और अब उनके लिए स्कूल की इमारत में ताकि हो गई।
تعلیم کے لیے گنجائش ہمارے لیے بہت ہے. ہم اپنے بچوں کو کس طرح تعلیم سے آگاہ کریں, کس طرح تعلیم دلوائیں. یہ شوق بچوں سے زیادہ ان کے ماں باپ کو ہونا چاہیے. ان کو چاہیے کہ زبردستی اپنے بچوں کو اسکول میں شریک کرائیں اور تعلیم کی طرف ان کو راغب کریں. آپ نے صحیح کہا کہ سائنس نگر میں نہ صفائی کا انتظام ہے, نہ تعلیم کے انتظام ہے. اگر حیدرآباد شہر میں سب سے پہلے اگر کوئی لائٹ بند ہوتی ہوگی تو شاید سائنس نگر میں. تو یہ ساری چیزیں ایسی, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا چاہیے. مجھے خوشی ہوئی کہ یہاں پر بچوں نے انٹرمیڈیٹ کیا ہے. ایک بچی انجینئرنگ کالج میں پہنچی ہے 4th ایئر میں, اور 1 سال کی تکمیل کے بعد شاید ہندوستان میں کام کرے. ہو سکتا ہے کہ وہ بچی چلے جائے باہر دبئی وغیرہ میں کام کرے. اس لیے ہم کو اپنے بچوں کی تیاری کے لیے خاص طور پر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بچیاں زیادہ تعلیم کی طرف دھیان دیں, بچوں سے زیادہ. اور ماں باپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کریں, اپنے فورس کا استعمال کریں. بچوں کے لیے ضرورت نہیں ہے وہ خود ہی پڑھیں گی, ان کو ضرورت نہیں پڑھیں, وہ خود پڑھیں گی اور اچھے نمبرات کے ساتھ کامیاب. اور حیدرآباد کے ذریعے دیگر مقامات پر, کشمیر ہو کہ مظفر نگر ہو یا کسی اور جگہ ہو یا گجرات میں جو کام ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کی نظیر سارے ہندوستان میں کسی اور شہر کو نہیں مل سکتی سوائے حیدرآباد. گجرات کے فسادات کے وقت جب ہم نے اپیل کی سیاست میں تو 3.5 کروڑ روپے, کشمیر کے لیے زلزلے کے لیے ہم نے اپیل کی تو وہاں پر بھی لاکھوں روپے کا ہم لوگوں کو. اس سے ہٹے تو مظفر نگر کے لیے بھی کافی لوگوں نے مدد کی ہے. تو حیدرآباد کے لوگوں میں یہ دل ہے کہ کس طرح اپنی قوم کو ان کی ترقی کے لیے آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اس سے ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے. آپ نے ضرور ہیلپنگ ہینڈ کھولا ہے, اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے اور آسمان سے وہ مدد نازل ہو ہیلپنگ ہینڈ کو کہ وہ اپنے اس کام کو